हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवतम की कथा के लिए। तो हम प्रभुपाद के जीवन लेखी में देख रहे थे लीलामृत में कि कैसे प्रभुपाद ने ट्रुथ और ब्यूटी पे जो है लेख लिखा था, और कैसे जो व्यक्ति है वो खूबसूरत स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा था, और उसने उसी स्त्री को जब देखा उसका पूरी तरह से रूप बदल गया है, तो उसको समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ है। और फिर पूरा उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे उस लड़की ने गोलियां खा के जो है अपना पूरा सौंदर्य बिगाड़ दिया था। तो यही सत्य है सौंदर्य का इस भौतिक जगत का। तो प्रभुपाद बोलते हैं आगे इस पंक्ति में कि अगर कोई भी किताब भगवान के बारे में और उनके सौंदर्य के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, प्रभुपाद उस समय किताब के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी किताब कम हो गया, अभी ऑनलाइन सब चीजें ज्यादा हो गई हैं। तो ऑनलाइन में भी कोई चीज अगर भगवान की सेवा के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, तो प्रभुपाद तो बहुत भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं वो बिल्कुल ही योग्य नहीं है, वो बिल्कुल ही बेकार है। भले ही वो कितना ही सुंदर दिखने के लिए हो और कितना ही आकर्षित हो, अगर कोई चीज भगवान के उपयोग में नहीं आ रहा है, भगवान का कार्य नहीं कर रहा है, तो वो जो है चीज का कोई मूल्य नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि हमें जो है ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जो है भगवान को संतुष्ट करता है। मोरालिटी या जो हम नियम पालन करते हैं, अगर हम जीवन पर्यंत नियम पालन कर पाए तो इससे भगवान हमसे बहुत संतुष्ट होते हैं। तो शास्त्र कभी नहीं बताता कि, शास्त्र हमेशा बोलता है कि इन चार चीजों का आपको हमेशा जो है जो है नियमित रूप से इनको पालन करना चाहिए। एक तो है संबंध, जो है दूसरे पुरुष स्त्रियों के साथ वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो बाकी तीन नियम है वो हमें हमेशा पालन करने चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गांधी जी इतने कामयाब इसलिए हुए थे कि क्योंकि गांधी जी ये चारों नियम पालन करते थे जो हमारे इस्कॉन में है। इंटॉक्सिकेशन, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि यहाँ तक कि जो वैदिक शास्त्र है में विवाह के लिए बताया गया है वो भी सही है कि लड़कियों का जब सही समय आ जाता है, जैसे वो उम्र में आती हैं, तो उन्हें जो है उनको पुरुष का संग चाहिए होता है। और बोलते हैं अगर उनका विवाह नहीं कराएंगे और उनको पुरुषों से, लड़कों से मिलने देंगे, तो उसके कारण जो है लड़का या लड़की किसी का भी पतन हो सकता है। तो भले ही वातावरण कितना ही बदल गया हो, जैसे हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं या एजुकेशनल सिस्टम बोलते हैं वगैरह वगैरह, तो इसके ऊपर प्रभुपाद बोलते हैं हम कोई भी लड़का लड़की आपस में संग नहीं कर सकते हैं। जो अगर ये करेंगे तो उससे जो है दोनों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और बोलते हैं इससे जो है सब गलत कार्य प्रारंभ हो जाते हैं लोगों के जीवन में ये संग से। तो जय ज्योति महाराज बहुत भारी हैं इसके ऊपर, बहुत भारी तरीके से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आज के तारीख में हम लड़के लड़कियों को स्कूल कॉलेजों में भेज रहे हैं, पर वास्तविक रूप में सारे नियम का उल्लंघन कर देते हैं उधर स्कूल कॉलेज में जाके। तो बहुत जरूरी है सभी भक्तों के लिए कि वो अपने आध्यात्म का स्तर बहुत ऊंचा रखें और अपने बच्चों को भी इस आध्यात्म में जो है पूरी तरह से लगा के रखें, जिससे वो बाहर के प्रभाव से प्रभावित ना हो। फिर बताते हैं प्रभुपाद की जैसे उनके जो गुरु हैं भक्तिसान ठाकुर, उनका तिरुभाव था, और उनके तिरुभाव के दिन जो है उनको उनकी बहुत याद आने लगी। और उनको समझ में, तो सिद्धांत के हिसाब से तो वो खुद प्रभुपाद जो है इतने बड़े प्रचारक थे, उनको समझ मालूम था कि भाई शारीरिक अपने गुरु के पास शारीरिक रूप से रहने से अच्छा ये है कि हम उनके शिक्षण पालन करें। और अभी 20 साल हो चुका था, वो अपनी लीला समाप्त करके जा चुके थे इस पृथ्वी से, लेकिन प्रभुपाद जो हैं आज भी उनका याद कर रहे थे और उनके विरह में थे।
बोलते हैं कि गौड़िया मठ का जो है, हमें मालूम है कि कोर्ट केस चल रहे थे और सब लोग आपस में जो है लड़ रहे थे, और जो है उन्होंने उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत ठाकुर की बात नहीं मानी, और उसके कारण बताया जाता है सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। तो यहाँ पे बता रहे हैं आम जनता पूरी तरह से माया के वशीभूत थी, और उनका एक ही आधार था कि वैष्णव कब आएंगे और हमें जो है बचा के निकाल लेंगे माया के प्रपंच से। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पूरा एक आंदोलन प्रारंभ किया था, पर माया की शक्ति से जो है ये पूरा आंदोलन जो है पूरा से टूट गया था। तो अभी प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के लिए विरह शतक जो है एक पूरा पोयम लिख देते हैं। देखिए, क्योंकि प्रभुपाद लेखक थे, तो जब भी उनको मौका मिलता था तो वो हमेशा लिखने की ये करते थे, तो विरह शतक करके उन्होंने जो है पूरा लिख दिया। तो आज मैं श्रीमद् भागवतम में नहीं जाके जो है रामायण में जा रहा हूँ, क्योंकि आज और कल दशहरा का अवसर है, तो हम लोग थोड़ा राम जी की कथा सुनेंगे। तो विशेष रूप से रामायण का पाठ सुनने वालों को क्या वर मिलता है, तो ये बताया गया है रामायण में ही। तो मैं जस्ट आप लोग को पहले वो बता दूं रामायण का पाठ करने से पहले। तो बोलते हैं जो राजा हैं, अगर कोई रामायण का सिर्फ पाठ सुने, तो जो राजा हैं वो बताया जाता है अपने सारे दुश्मनों पे विजय प्राप्त करके कोई भी राजा पूरे पृथ्वी के राजा बन सकते हैं, पूरा पृथ्वी पे राज्य कर सकते हैं। कोई पुरुष इसके बारे में सुनेगा रामायण के बारे में, तो उनके जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं सब अड़चने हट जाएंगी। स्त्रियां अगर इसके बारे में रामायण के बारे में सुनेंगी, तो उनको जो है जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी, और बहुत सारे उनको पोते प्राप्त होंगे। फिर बोलते हैं those listening to this epic will receive from Ram all the boons they desire। तो देखिए, जो लोग ये रामायण की पाठ सुनते हैं, बोलते हैं कि उनको राम भगवान की कृपा से जो भी उनकी इच्छा है वो सब पूर्ति हो जाएगी। तो बोलते हैं सिर्फ रामायण के पाठ सुनने से जितने भी सारे 33 करोड़ देवी देवता गण हैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं उस भक्त से जो रामायण सुनता है। जो घर में रामायण का एक कॉपी रखता है, ओरिजिनल संस्कृत वाला, हाँ, तो बताया जाता है उसके जितने भी मुश्किलें हैं वो सब अंत हो जाती हैं। रामायण को कॉपी रखना चाहिए। फिर बोलते हैं कोई भी इस रामायण का पाठ करता है, पूजा करता है या पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको दीर्घ आयु लंबा जीवन प्राप्त होता है, और बताया जाता है सारे देवी देवतागण उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके जितने भी पूर्वज हैं उनको सबको संतुष्टि प्राप्त होती है। और बोलते हैं कोई भी इसके बारे में कुछ वर्णन भी करेगा तो उसको अवश्य रूप से स्वर्ग लोक में निवास अवश्य मिलेगा। और फिर बताया जाता है कि उसका परिवार, उसका धन और उसका आनंद जीवन में वो बढ़ता ही रहेगा, और उसको जो भी इस पृथ्वी पे चाहिए वो सब कुछ प्राप्त होगा। ये पूरा वर्णन है युद्ध कांड में, कि युद्ध का जो खंड है रामायण में, उसमें ये सब वर दिए गए। और उत्तराखंड जो अंतिम में आता है युद्ध कांड के पास, तो उसमें बताया गया है कि गंधर्व देवता सिद्ध सिद्धास मतलब ये भी एक तरह के डेमिगॉड्स होते हैं, ऋषि, वो सब जो है हमेशा आनंद में रामायण का पाठ सुनते रहते हैं, स्वर्ग लोक में भी। तो देखिए, ये बड़ा जो है अनोखा ये है शीर्षक कि स्वर्ग लोक में बैठे हुए गंधर्व देवता सिद्ध ये लोग सब भी रामायण पाठ कर रहे हैं। और आज सुबह की कथा में तो बता रहे थे कि जो ब्रह्मा जी के पास रामायण है उसमें 100 करोड़ श्लोक है, 100 करोड़।
श्लोक। तो सोचिए रामायण जी का ब्रह्मा जी का रामायण कितना बड़ा होगा, 100 करोड़ श्लोकों के साथ। तो हमारे कलयुग के लोगों के लिए सिर्फ 24,000 है, वो भी हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए हमें। मतलब कभी होगा भविष्य में हमारा गीता, भागवत, राम भागवत, या चैतन्य चरितामृत पूरा हो जाए अच्छे से, तो हो सकता है कभी हम श्लोक बाय श्लोक शायद रामायण भी लें, उसका भी चर्चा करें। और जो देवतागण स्वर्ग लोक में आनंद प्राप्त कर रहे हैं सुन के, तो वही हम यहाँ पृथ्वी पे बैठ के भी प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी तो 100 करोड़ श्लोक का जो है सुन रहे हैं अपना रामायण, तो हमारे लिए 24,000 है, वो भी हमें करने को समय मिलेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो अवश्य राम जी की कृपा से आप लोग सब प्रार्थना करेंगे तो वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो बोलते हैं ये अभी उत्तर कांड में आ रहा है कि जो भी इसका श्रवण करता है उसको दीर्घायु मिलता है, उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जो रामायण है उसका पाठ करने से सारे वेद अपने पाठ किए उसका आपको फल मिलता है। और बोलते हैं कि अगर 1/4 रामायण का भी हमने पाठ कर लिया, मतलब 24,000 में से सिर्फ 6,000 श्लोक उसका भी पाठ कर लिया, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं यहाँ तक कि इवन इफ वन सिंस डेली ही इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शंस इफ ही रिसाइट जस्ट वन वर्स ऑफ द रामायण। मैं तो 6,000 श्लोक बोल रहा था यहाँ, क्योंकि पहले लिखा है 1/4 भी पढ़ेंगे तो पूरा पाप नष्ट हो जाता है। फिर बोलते हैं अगर वो रोज उस व्यक्ति ने पाप भी किया हो, लेकिन उस पाप के साथ उसने एक श्लोक भी पढ़ लिया रामायण का, तो उसका पूरा पाप नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब पाप करते रहें और रामायण का एक श्लोक सुन लें और बोले चलो हमारा सब पाप नष्ट हो गया। तो लेकिन यहाँ पे बताया गया कि रामायण के एक एक श्लोक की इतनी शक्ति है कि अगर कोई रोज पाप करने वाला व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर वो एक श्लोक भी रामायण का सुन ले तो उससे जो है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं रामायण का पाठ सुनने से 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 1,000 अश्वमेध यज्ञ और 10,000 वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है सिर्फ श्रवण करने से। तो इतना शक्तिशाली रामायण भी है। फिर ये बोलते हैं कि रामायण सुनने से हम सारे तीर्थ स्थान पे जाकर स्नान करके आए उसका फल मिलता है। तो देखिए भले लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में भी अगर आप सिर्फ श्रवण मात्रा से सुनते रहेंगे हरि कथा को, भले वो भागवत है या अभी रामायण है, तो बोलते हैं आप सारे तीर्थों पे जाके स्नान का आपको फल प्राप्त होता है। फिर बोलते हैं जो ये श्री राम जी की कथा सुनता है वो विष्णु भगवान के धाम पहुंचता है, अर्थात वैकुंठ पहुंच जाता है, मतलब मुक्ति भी प्राप्त होता है उसको। और बताया जाता है रामायण जो है उसकी कथा गायत्री मंत्र के समान जो है, और रामायण उनसे भी बढ़कर है, गायत्री मंत्र से भी बढ़कर है राम की कथा, ऐसा करके वर्णन किया गया है। और बोलते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी सिर्फ आपके रामायण सुनने से। मतलब देखिए ये भागवत में भी आया हुआ है कि अगर कोई भक्त शक्तिशाली अर्थात जो अच्छे से भक्ति करता है तो उसके जो है पूर्वज वो सबका उद्धार होता है। त्रिसप्ती भी मतलब 3 और 7, 7 गुना 3 मतलब 21 पीढ़ियों का। तो एक जो पीढ़ी अभी जो सुन रहे हैं वो, और हमारे 10 पहले की पीढ़ी, मतलब हमारे पिताजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के, जो भी आप बोलते रहे, पूरे 10 ऊपर और नीचे बेटा, उसका पोता, उसका बेटा या बेटी या जो भी है, तो ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, यहाँ वर्णन किया गया है। फिर बोलते हैं जो राम के बारे में चर्चा करता है तो उसको अपने जीवन में चारों चीजों की संपूर्ण मात्रा में प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और बोलते हैं अगर कोई एक लाइन भी सुन लेता है रामायण का भक्ति भाव से, तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। देखिए एक लाइन भी ध्यान से सुनता है। तो हम लोग तो फिर भी जो है काफी प्रवचन सुनने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ये शक्ति है, इसके बारे में बताया जाता है। तो हम लोग, वैसे तो रामायण हमें सबको मालूम ही है और मैंने भी सुना हुआ है और आप लोग को भी मालूम है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक वापस से एक रोमांच आ जाता है, सुनने में एक अलग ही जो है विस्तार पूर्वक समझ में आने लगता है ये सब लीलाएं और कथाएं। तो अभी मैं युद्ध भूमि में आप लोग को लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे जो है रावण लक्ष्मण के साथ युद्ध कर रहे हैं और बताया जाता है उनके पास अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं जो उन्होंने देवताओं से लेके रखे। और वो रावण, अभी ये ऐसा है कि मैंने कुंभकर्ण वध के बारे में आज सोचा था चर्चा करने के लिए। तो कुंभकर्ण वध से पहले जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मैं वर्णन करते हुए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो रावण जो है लक्ष्मण के साथ युद्ध कर रहे हैं और बताया जाता है उनके अस्त्र शस्त्रों में से जो है चिंगारियां निकल रही हैं, अग्नि निकल रही है, इतना भीषण युद्ध हो रहा था। और उन्होंने ऐसा एक अस्त्र इस्तेमाल किया जिसको आप भाला बोल सकते हैं, जो लक्ष्मण को छाती पे जाके गिरा और लक्ष्मण उसी वक्त वहां पे मूर्छित होके गिर गए। तो रावण उसी वक्त आ गए और उनके मन में ये विचार था कि मैं लक्ष्मण को उठा के ले जाता हूँ। और रावण ने अपना जो है 20 हाथ का रूप धारण किया और 20 हाथ से लक्ष्मण को उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मण मतलब जो है पहले भगवान के जो है अवतार हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, बलदेव उनको बोला जाता है, जो सब पूरे सृष्टि का बल उनमें है। तो उनको रावण क्या उठा पाएगा। तो बताया जाता है 20 हाथ से वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे पर उठा नहीं पाए। और तो फिर वो खुद जो है चौंक गए कि इतना इस लड़के में, लक्ष्मण में इतनी शक्ति है कि मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। तो हनुमान को जब ये देखा उन्होंने, तो हनुमान तुरंत आ गए और हनुमान ने रावण पे आक्रमण किया। और बोलते हैं वो रावण के रथ पे सीधा कूद पड़े और उन्होंने अपने दोनों हाथों से जो है रावण के छाती पे बहुत जोर से बुक्का मारा। और वो ऐसा बुक्का था मानो एक वज्र का प्रहार था। और बोलते हैं कि रावण जो है उसके कारण घुटनों के बल पे गिर गए और उनका खून निकलने लगा मुख से, कान से और आंखों से। और वो बेहोश होके जो है वहीं रथ पे गिर गए। तो जैसे ही देवताओं ने और ऋषियों ने ये देखा हनुमान जी का, तो सब जो है जय जयकार करने लगे राम हनुमान जी का। अभी यहाँ पे लक्ष्मण जो है मूर्छित होके गिर गए हैं। तो उसी वक्त जो है रावण तो बेहोश हो गए थे। तो रावण को छोड़ के जो है रावण, जो जिनको बताया जाता है जिन्होंने पूरा कैलाश पर्वत उठाया था। देखिए मैं उडुपी में था, तो कैलाश पर्वत की जब बात आती है तो मुझे एक कथा याद आता है। हम लोग एक ब्रह्मचारी के घर पे थे उडुपी में, भोजन कर रहे थे। तो राधानाथ महाराज भी आए थे वहां पे प्रसाद के लिए। तो वहां की एक लोकल औरत जो है एकदम से गाना गाने लगी हमारे भोजन के बीच में। उसका मैं गाना तो नहीं कहूंगा, मैं आपको सिर्फ शब्द बता देता हूँ क्या मतलब। तो बोलता है कौन है सबसे बड़ा, कौन है सबसे बड़ा। तो बोले कौन है सबसे बड़ा। धरती है सबसे बड़ा, क्योंकि धरती पे हर कोई है खड़ा। मतलब धरती सबसे बड़ा है क्योंकि धरती तो सब लोग उसके ऊपर खड़े हैं धरती पर। तो बोलते हैं नहीं, धरती नहीं है सबसे बड़ा। अगर धरती सबसे बड़ा तो कैसे वो अनंत शेष के सर पे पड़ा। तो यहाँ बताया जाता है कि अनंत शेष जो हैं, जितने भी भूमंडल हैं, उसको अपने सब मस्तक पे धारण किए हुए हैं। तो इसलिए अनंत शेष जो हैं ये पृथ्वी और जितने भी ये जो ब्रह्मांड है उन सबको धारण किए हुए हैं, तो वो सबसे बड़े हैं। तो फिर वो बोलने लगे अरे जो अनंत शेष है सबसे बड़ा। तो बोले नहीं, अनंत शेष कैसे हो सकता है बड़ा, क्यों, क्योंकि वो तो शिव के गले में आके पड़ा। तो शिव जो है वो भी सर्प लेके बैठते हैं और सर्पों की अनंत शेष से तुलना करते हुए बोलते हैं अनंत शेष है सबसे बड़ा। तो अनंत शेष शिव के गले में आके पड़ा तो शिव सबसे बड़ा। तो बोले ठीक है शिव सबसे बड़ा। तो बोलते शिव कैसे बड़ा, शिव तो कैलाश पे है खड़ा।
अर्थात शिव भगवान भले ही महत्वपूर्ण है, सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन वो कैलाश पर्वत पे हैं। तो फिर बोलते हैं कैलाश सबसे बड़ा। तो बोलते हैं अरे कैलाश कैसे बड़ा? कैलाश तो रावण के हाथ पे खड़ा, क्योंकि रावण बताया जाता है एक बार पूरा कैलाश पर्वत उठाने वाले थे और उन्होंने हाथ डाल के पूरा कैलाश पर्वत को हिला दिया था। तो बताया जाता है कैलाश पर्वत सबसे बड़ा, लेकिन कैलाश पर्वत से बड़ा है कौन? रावण, क्योंकि कैलाश तो रावण के हाथ में खड़ा। तो बोलते अच्छा रावण सबसे बड़ा। तो बोले अरे रावण कैसे बड़ा? रावण तो राम के बाण से बड़ा मरा, मतलब रावण जो है राम के बाण से मर गए थे, तो इसलिए रावण कैसे बड़ा? तो लॉर्ड भगवान राम सबसे बड़े। तो बोलते भगवान राम कैसे बड़े? वो तो भगवान के भक्तों के हृदय में पड़े। तो बोले रावण बड़े, लेकिन रावण बोल नहीं बड़े क्योंकि वो राम के बाण से मरे, तो राम बड़े। तो बोले राम कैसे बड़े? क्योंकि राम तो भक्तों के हृदय में पड़े, तो भक्त सबसे बड़े। तो बोले भक्त कैसे बड़े? वो तो हमेशा हरि नाम में पड़े। तो भक्त आप देखेंगे हमेशा भगवान की कथा में लगे रहते हैं, भगवान के नाम जप में पड़े रहते हैं। तो इतना जो है उन्होंने पूरा शुरुआत से घुमाते हुए लेके गए और फिर अंत में बोले हरिनाम सबसे बड़ा, हरिनाम सबसे बड़ा, हरिनाम सबसे बड़ा। हाँ, तो पहले बोला पृथ्वी सबसे बड़ा, फिर अनुशेष सबसे बड़ा, फिर बोला शिव सबसे बड़े, फिर बोले कैलाश बड़ा, फिर रावण बड़ा, फिर राम बड़े। हाँ, फिर राम के बाद उनके भक्त बड़े और भक्त से भी सबसे बड़ा हुए हरिनाम। तो बोलते हैं जहां कोई हरिनाम कर रहा है वो सबसे, हरिनाम सबसे बड़ा है, क्योंकि उससे भगवान भी आकर्षित होके ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ वर्णन आ रहा है कि कैसे रावण ने कैलाश पर्वत हिला दिया था। हाँ, लेकिन वो लक्ष्मण को उठा नहीं पाए। लेकिन जैसे ही हनुमान उनके पास में गए तो हनुमान जी तुरंत आ गए और उनको उठा लिए। तो हनुमान जी क्योंकि भक्त हैं इसलिए उनको इतनी शक्ति मिली कि हनुमान को उठा लिए और लेके चले गए। तो बताया जाता है कि हनुमान जी हाथ जोड़ के राम जी से प्रार्थना करने लगे जब वो इनको लेके आए, तो कि आप युद्ध करने के लिए रावण के साथ जो है आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, क्योंकि आपके पास रथ नहीं है तो मुझे रथ के जैसे स्वीकार करिए, जैसे विष्णु भगवान गरुड़ के कंधे पे बैठ के युद्ध करते हैं। तो राम बताया जाता है तुरंत हनुमान जी के कंधे पे चढ़ गए और तुरंत जो है उन्होंने अपना धनुष बाण लिया और वो जो है रावण की ओर चिल्लाते हुए बोले कि मुझे तुरंत वहां पे लेके जाओ, आज का आज ही जैसे मैंने जनस्थान में 14,000 राक्षसों का अंत किया था वैसे आज रावण का भी अंत करूंगा। तब तक रावण जो है बेहोश अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए और वो भी क्रोध आवेश में आके उन्होंने भी बताया जाता है कई जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में तीर छोड़ना चालू किया और वो सारे तीर उन्होंने हनुमान जी को मारे, क्योंकि हनुमान जी के कंधे पे राम थे। तो जब भगवान राम ने देखा कि उनके भक्त पे आक्रमण किया है और भक्त को इतने तीर मारे हैं, तो वो और क्रोधित हो गए भगवान राम। और उसके बाद उन्होंने बताया जाता है ऐसे तीर उन पे छोड़े जिससे बताया जाता है उनका रथ, उनके घोड़े, उनका झंडा, उनका उनके जो वाहन चालक थे सारों को जो है नष्ट कर दिया, सारों को खत्म कर दिया। और फिर बोलते हैं कि राम भगवान ने स्वयं रावण पे इतने तीर चलाए उनके छाती पे, जो बताया जाता है पूरे तूफान के जैसे जा रहे थे और पूरा रावण जो है वो बेहोश होके वापस से गिर गए। तो बोलते हैं एक एक तीर उनको इंद्र के वज्र के समान लग रहा था। उन्होंने इंद्र का वज्र संभाल पाए थे, लेकिन राम के तीर नहीं संभाल पा रहे थे, उससे वो जो है बार बार वो गिर रहे थे। तो फिर एक चंद्रमा के रूप का तीर जो है उन्होंने लिया और रावण का जो मुकुट है वो ही उड़ा दिया, क्योंकि रावण जो है जो राक्षस था वो अपने मुकुट के ऊपर बहुत सम्मान करते हैं और मुकुट गिरा देना मतलब उनका अंत करने के बराबर। तो उस वक्त राम ने सोचा कि अभी राक्षस को, रावण को नहीं मारना चाहिए, बस उसका जो है धनुष तोड़ दिया और बताया जाता है कि उसको ऐसे पूरी तरह से हरा के
उसका अपमान करके उनको भेज दिया। और फिर राम भगवान उनको बोलते हैं कि आज आप युद्ध में पूरी तरह से जो है परास्त हो चुके हो, पूरी तरह से थक चुके हो, और आज आप युद्ध करने के योग्य परिस्थिति में नहीं हो, इसलिए मैं आज आपका वध नहीं करूंगा। आज आप लंका वापस चले जाइए, आराम करिए, और फिर अपनी ताकत लेकर और पूरी शक्ति के साथ फिर आइएगा। तो मतलब देखिए, राम भगवान भी क्या बोल रहे हैं कि भैया तुम जाओ, आज जाके आराम करो, आज तुम युद्ध करने के योग्य नहीं हो, थक चुके हो, और तुम फिर आना, फिर आपको मैं परास्त ही नहीं करूंगा, आपका अंत भी करूंगा। तो बताया जाता है कि तुरंत जो है उसका जो है वो फिर रावण जो है एकदम क्रोध आवेश में आके वो है उड़ के चले गए लंका की ओर। हाँ, और फिर बताया जाता है सारे राक्षस भी जो है लंका में चले गए, और राम लक्ष्मण वापस से अपने बंदरों के साथ अपने जगह पे आ गए। अभी यहाँ से वर्णन शुरू होता है कुंभकर्ण के बारे में। क्यों? क्योंकि रावण इतनी बुरी तरह से हारे हारे थे राम के हाथों से, तो उनको बहुत अपमान लग रहा था। तो बोलते हैं जैसे कोई हाथी जो है शेर से परास्त होने के बाद कितना उसको बुरा लगता है, वैसा उसको बुरा लग रहा था। और उनको राम के तीर और राम के शब्द दोनों जो है याद आ रहे थे। तो उन्होंने सारे अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि अब आगे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। अभी भी बताया जाता है कि उनको मन में राम का पूरी तरह से भय था। तो बोलते हैं कि उनको याद आ रहा था कि ब्रह्मा ने वर दिया था, कि ब्रह्मा से उन्होंने वर मांगा था कि मैं सबसे परास्त हो जाऊं, मैं किसी से परास्त नहीं हूं। लेकिन उन्होंने देवताओं से दानवों से सबसे वर ले लिया था, बस मनुष्य से उन्होंने ये नहीं पूछा था कि भाई मनुष्य से मैं जो है परास्त नहीं रहूं। तो बोलते हैं वो मैंने वर छोड़ दिया था, और आज मालूम चल रहा है, रावण बोल रहा है कि राम मनुष्य के रूप में आया है, और ये वही कारण है जिससे मैं परास्त हो सकता हूँ। फिर उनको एक वेदवती का श्राप याद आता है। वो वेदवती का भोग करना चाहते थे, तो वेदवती ने अपना जो है उसको स्पर्श करते हैं बालों से, तो अपने हाथ को तलवार के रूप का धारण करते हुए अपने केश काट देती है, और उसी वक्त अग्नि में प्रवेश करती है वेदवती, और बोलती है क्योंकि तुमने मुझे स्पर्श किया है और मैं विष्णु की भार्या बनने वाली थी, पर तुमने स्पर्श करने के बाद मैं विष्णु की भार्या नहीं बन सकती, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग रही हूँ, और मैं आपको श्राप दे रही हूँ कि अगले जन्म में मैं आपके मृत्यु का कारण बनूंगी। तो जब ये बोलते हैं मैं आपके मृत्यु का कारण बनूंगी, तो वेदवती ही सती होती हैं, सीता होती हैं, जो अग्नि परीक्षा में मालूम चलता है जब सीता माता को भेजते हैं तो वेदवती जाती है और सीता वापस आती है। तो ये जो सीता को अपहरण करके गए थे वो जो है छाया सीता थी, अर्थात वो वेदवती थी। तो उनको ये सब याद आ रहा है कि भाई मैंने मनुष्य से वर नहीं लिया था जीतने का, ये वेदवती ने मुझे श्राप दिया था, और अभी वो समय आ रहा है मुझे लग रहा है, और उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा आया हुआ है। तो अभी इस वक्त रावण जो है कुंभकर्ण के बारे में सोचते हैं। तो बोलते हैं ये समय आ गया है कि कुंभकर्ण को उठाना चाहिए। तो वो बोलते हैं जब वो जब निकलेंगे तो सारे बंदर चारों दिशाओं में भाग जाएंगे, कोई उनके सामने युद्ध नहीं कर पाएगा, और वो राम का भी अंत कर देंगे। तो ये सोच के वो बोले कि हाँ, इसको उठाना चाहिए। तो बोले लेकिन ब्रह्मा ने तो उनको ऐसा श्राप दिया हुआ है जिससे वो पूरा अधिकांश समय सोते ही रहते हैं। और बोलते हैं यहाँ रामायण में वर्णन आ रहा है सिर्फ 10 दिन तो हुआ है अभी उनको सोए हुए, तो फिर से उठाना पड़ेगा उनको। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन उठाया जाए तो कुंभकर्ण ही हमें बचा सकते हैं। तो अभी कुंभकर्ण के बारे में वर्णन आता है कि एक बड़ी सी गुफा में वो जाके सोए थे कुंभकर्ण। तो उस गुफा का जो है पूरे बड़े बड़े दरवाजे खोलते हैं और उसमें घुसते हैं। तो बोलते हैं अभी देखिए, कुंभकर्ण के बारे में हमने अवश्य टीवी चैनल में देखा होगा, जो हमने वो सब में देखा होगा, पर अभी वाल्मीकि मुनि ने जो पूरा वर्णन किया है, और यही चीज सारे देवतागण हमने सुनते हैं। ब्रह्मा जी
100 करोड़ श्लोकों में सुनते हैं। और वही चीज मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ बताया जाता है कि जैसे ही प्रवेश किए तो सबके कान बहरे होने लगे, कान में उनको सुनने नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना जोर से सिर्फ उनके खर्राटों का आवाज था। अर्थात कुंभकर्ण सिर्फ सोते थे और सोते समय जो खर्राटों का आवाज करते थे उससे दूसरे राक्षस बहरे हो रहे थे। फिर जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश किए उस गुफा में, तो प्रवेश करते समय बोलते हैं सिर्फ जब वो सांस छोड़ रहे थे कुंभकर्ण, जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो बोलते हैं सिर्फ सांस छोड़ते हुए जितने भी राक्षस गण थे वो प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। उनके सांस से ही ऐसे तूफान के जैसा लग रहा था, और उसके सांस के कारण जो हवा बह रही थी उसके साथ वो बाहर जा रहे थे। तो बोले अभी इनको उठाना है। तो बताया जाता है वो गुफा भी बताया जाता है बहुत सारे हीरे मोती से जड़े हुए थे। और फिर उनके लिए बताया जाता है बड़ा जो है मांसाहार का जो है प्रबंध किया गया, क्योंकि राक्षस हैं और वो यही सब खाते थे। तो वर्णन आ रहा है बड़े बड़े जो है बहुत सारे भैंसे और भालू और ये सब ला के रखे उनके भोजन के लिए। सोचिए उनका खाना क्या था। और फिर बताया जाता है कि स्वर्गीय जो है इत्तर अर्थात हेवनली परफ्यूम्स जो खुशबूदार होते हैं वो सब लाए गए और उनको जगाने के लिए। और फिर चंदन का लेप ये सब लगा के उनको खुशबू से उठाने की कोशिश की। और सबसे खुशबूदार महकदार जो अगरबत्तियां होती हैं वो लगाया गया। और फिर बताया जाता है यतुधान, यतुधान मतलब एक बहुत शक्तिशाली दानव थे, उनको बुलाया गया। और वो जो है पहले स्तुति कर रहे थे और उसके बाद जो है वो उठाने की कोशिश की। तो राक्षस गण आए, अभी देखिए उनको उठाने के लिए जो उनका संघर्ष हुआ था वो पूरा रामायण में वर्णन किया गया है। पहले तो जो है चंदन और इत्तर और खुशबूदार अगरबत्ती वो सब तो विफल। उसके बाद पहला है उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाई राक्षस गण ने, और बहुत जोर जोर से ढोल पीटे। हाँ, और बहुत जोर जोर से सिंह के जैसे गर्जन करने लगे। हाँ, और फिर जो है उन्होंने शंख वंख बजाए, इतना सब किया, पर इस ध्वनि का बताया जाता है कोई असर नहीं हुआ। पर ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी, बताया जाता है दूर दूर तक सारे पंछी उड़ के चले गए, सारे जानवर घबरा के भाग गए, ये जो ध्वनि किया था उन्होंने। लेकिन इस ध्वनि से कुछ भी कुंभकर्ण को असर नहीं हुआ। फिर राक्षस गण जो बड़े बड़े जो है उनके गदा थे, वो लेकर आए, और जो भी उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, और फिर उस अस्त्र शस्त्र से जो है कुंभकर्ण को मारने लगे उनके सारे शरीर के भाग पे। हाँ, तो छाती पे मारा, उनके हाथों पे मारा, उनके पैर पे मारा। हाँ, और बताया जाता है कि उनके जो श्वास थे, इतना मार रहे थे, इतना पीट रहे थे, उसके श्वास से ही वो लोग सब गिर रहे थे और उनको होश में नहीं ला पाए। फिर बताया जाता है 10,000 राक्षसों को बुलाया गया। कितने? 10,000 राक्षसों को। और वो जो है उसके कान के पास जाके जोरदार चीख लगाने लगे। हाँ, और फिर बताया जाता है कि वो उनके शरीर पे जोर जोर से आक्रमण करने लगे, फिर भी नहीं उठे कुंभकर्ण। तो अभी जितने भी दानव थे वो और जो है क्रोधित हो गए कि अरे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, उठा ही नहीं पा रहे हैं, भले ही ढोल बजाए, भले ये किए वो किए, तो अभी क्या किया जाए। तो बोलते हैं कि वो लोग कई लोग जाके राक्षस उनका कान काटने लगे और उनके चेहरे पे जो है बहुत बड़ी संख्या में लाके जल डालने लगे, उस पे भी नहीं उठे। देखिए कुंभकर्ण को उठाना मतलब एक रामायण का मुझे लगता है काफी लंबा भाग है जिसमें कुंभकर्ण को उठाया कैसे होगा। फिर बोलते हैं 10, ये उनका लास्ट ट्राई है, लास्ट ट्राई 10,000 हाथियों को बुलाया गया। 10,000 हाथियों को पूरी तेज गति पे उनके शरीर पे भगाया गया, और उसी वक्त बड़ी बड़ी शाखाएं साल पेड़ की
जो है वो लाके जो है पूरी तरह से दानव गण, ऊपर शरीर पे 10,000 हाथी भाग रहे हैं, हाँ, और नीचे से ये लोग बड़े बड़े साल के पेड़ से जो है पिटाई कर रहे हैं सिर्फ उठाने के लिए। हाँ, तो अभी सोच सकते हैं 10,000 हाथी भाग रहे हैं तो उनका कितना विशाल काया होगा कुंभकर्ण का। हाँ, सोचने की बात है। तब जाके हिलने लगे कुंभकर्ण, इतना सब होने के बाद। और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और जो है हाथ फैलाए, और जैसे ही वो उठे तो बताया जाता है सारे राक्षस, सारे हाथी यहाँ वहां गिर पड़े। और उठते ही उन्होंने जो है जो उधर शराब भी उनके लिए रखा था, तो वो शराब उन्होंने ग्रहण करना चालू किया। और फिर बताया जाता है कि उन्होंने पूछा, अरे क्यों मुझे उठाया है बिना समय के, कुछ मुसीबत आ पड़ी है क्या लंका पे? तो बोले, हाँ रावण आपसे मिलना चाहते हैं, आप आइए। तो युपक्षा करके एक मंत्री थे रावण के, तो वो बोलने लगे कि पूरे वानर सेना ने आक्रमण किया हुआ है और पूरा शहर जो है खतरे में है, यहाँ तक कि रावण के पुत्र अक्ष, उनका भी मृत्यु हो गया है, और एक वानर ने आके पूरी लंका को आग लगा दिया है। तो जब ये कुंभकर्ण सुनते हैं तो उनको पहले से ही मालूम था कि उन्होंने ये कार्य किया है, रावण ने सीता को अपहरण किया था। तो वो बोले ठीक है, और फिर वो जाते हैं और रावण से मिलते हैं। और जाते ही वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आज एक ही दिन में मैं जो है पूरे वानर सेना का नाश कर दूंगा। और ऐसे बताते हुए वो चलते हुए निकलते हैं उस गुफा से रावण के महल की ओर। तो बताया जाता है जैसे ही वो चलते हुए जाते हैं तो उनकी काया इतनी बड़ी होती है कि लंका से, जहाँ पे लंका के बाहर जहाँ पूरे वानर सेना सैनिक थे, वो कुंभकर्ण को वहां से देख पा रहे थे। वो जितनी लंका की काया थी उससे बड़ी उनका कुंभकर्ण का शरीर था। तो एक पहाड़ के चोटी के समान वो दिख रहे थे। तो सारे वानर इतने भयभीत हो गए, सारे जो है चारों दिशाओं में भागने लगे, सिर्फ दूर से उनको देखते हुए। जब वो महल की ओर जा रहे थे, युद्ध करने नहीं आ रहे थे, अभी वो सिर्फ बात करने जा रहे थे रावण के साथ। तो तभी राम जी को जो है सब लोग आके बताने लगे, अरे ये बहुत बड़ा राक्षस जो है वो आ गया है। तो राम भगवान स्वयं देख के एकदम चौंक गए और उन्होंने विभीषण को बोला कि अरे ये जो है इतना बड़ा विशाल काया का पर्वत के समान, ये कौन है करके। और बोलते हैं सारे के सारे वानर डर के मारे भाग रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो अभी विभीषण बताते हैं, कुंभकर्ण का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बोल रहे हैं इन्होंने इंद्र को भी युद्ध में परास्त किया है, इन्होंने हजारों की संख्या में देवताओं को परास्त किया है, हजारों की संख्या में दानवों को परास्त किया है, और उनके सामने कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि वो सबको खा ही जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा ने उनको ऐसा श्राप दिया कि वो हमेशा सोते रहें, नहीं तो वो इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं सबको खा जाएंगे। तो बोलते हैं कि रावण जो है आपसे डर के मारे उसने इसको उठाया। तो अभी यहाँ विभीषण बोलते हैं कि आप ऐसा बोलिए कि ये जो कुंभकर्ण है वो राक्षस नहीं है, वो सिर्फ पुतला है। और ऐसे बोल के आप अपने सारे वानर सैनिकों को जो है प्रोत्साहन दीजिए, वरना उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं होगा, डर के मारे भाग जाएंगे। तो राम जब इसके बारे में ऐसा सुनते हैं विभीषण के बारे में से, विभीषण को सुनते सिर्फ मुस्कुराते हैं, बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं कुंभकर्ण के सामने युद्ध करूंगा। और नील को जो है, जो उनके एक मंत्री होते हैं, उनको बोलते हैं आप पूरे तैयारी करिए उनके साथ युद्ध करने के लिए। तो बोलते हैं नील और उनके जो वानर सेना है वो सारे पहाड़ों के जो चोटियां लेकर आते हैं, पेड़ लेकर आते हैं, जितनी भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब तैयार करते हैं कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए। उनको मालूम है कुंभकर्ण कभी भी आएगा, और वो लंका की ओर देखते हुए तैयार होते हैं। अभी कुंभकर्ण ने अपना कद छोटा करके जो है रावण से मिलने जाते हैं। रावण अपने पुष्पक विमान पे बैठे हैं, और वो उनको देखते ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उस कुंभकर्ण पहला शब्द ये बोलते हैं
भ्राताश्री आप बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो रावण बोलते हैं, देखिए लंका में चारों तरफ से वानर सैनिकों ने हमें घेर लिया है और आप सबसे जो है शक्तिशाली हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इन सब का अंत कर दें और जो है मुझे विजय प्राप्त कराएं और राम को भी नष्ट कर दें। तो उस वक्त कुंभकर्ण क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये आप जो कर रहे हो आपके ही फल का नतीजा है। आपने जो पाप कार्य किया, सीता को अपहरण किया और आपने हमारे और किसी के भी जो है हमने जो आपको आदेश दिए थे उसका आपने पालन नहीं किया, इसलिए आप इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो महोदर करके जो एक मंत्री थे वो बोलने लगे, अरे रावण ने जो किया है सीता का अपहरण सही तो किया है, और ये तो राक्षसों की प्रवृत्ति है, जो उनको अच्छा लगता है वो अपहरण कर लेते हैं। तो अभी रावण जो है उसके मंत्री को बोलते हैं तुम चुप रहो, और वो बोलने लगते हैं कुंभकर्ण को कि अभी लेक्चर दे के क्या फायदा है, जो हो चुका वो हो चुका है। अभी आप जो है मुझे मदद करिए इन वानरों से और राम से मुक्त कराने के लिए। तो कुंभकर्ण बोलते हैं मुस्कुराते हुए, आप चिंता मत करिए, भले ही आपने जो भी किया है, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ और आज ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, और इसी वक्त भले ही जो है राम या सुग्रीव या जो भी वानर हैं उन सबको मैं जो है अंत करके लेकर आऊंगा। तो ये सुनते ही जो है रावण बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर बताया जाता है कि कुंभकर्ण अपना जो है उनका जो साइज है, उनका कद है, वो बढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं आज अगर ब्रह्मा, इंद्र या यमराज भी युद्ध में आ जाएंगे, वो लोग भी राम को मेरे से बचा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे महोदर जो उनके मंत्री हैं वो बोलते हैं, एक काम करते हैं, जब तक कुंभकर्ण आक्रमण कर रहे हैं राम पे, हम लोग जाते हैं, सीता को बोलते हैं कि राम का अंत हो गया है, इससे सीता जो है वो दुखी हो जाएगी और दुखी होके हो सकता है वो रावण को स्वीकार कर ले, और अगर रावण को उसने एक बार स्वीकार कर लिया तो राम जी की शक्ति पूरी चली जाएगी, उससे हम उनको परास्त कर पाएंगे। तो रावण और कुंभकर्ण जो है महोदर को बोलते तुम चुप रहो, ये तुम षड्यंत्र बना रहे हो, वो सब कांच का काम का नहीं है, अभी हमें सीधा युद्ध करना है। तो कुंभकर्ण ये बोल के जाते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हो कि मेरे जैसा भाई आपको सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है करके। तो बताया जाता है कुंभकर्ण के ऊपर रावण जो है सोने की माला पहनाते हैं, फिर अलग अलग मोती और हीरे से जड़े हुए माला पहनाते हैं और फूलों की माला भी पहनाते हैं और विजय भव करके उनको भेजते हैं। तो बोलते हैं जैसे वो अपने महल से बाहर निकलते हैं और वो रणभूमि की तरफ आते हैं, तो मानो एक चट्टान के समान लगते हैं जिसपे सूर्य की पूरी रोशनी आ रही थी। तो इतने विशाल काया के होते हैं। तो उसको उनको निकलते समय रावण उनको बोलते हैं अस्त्र शस्त्र लेके जाइए। तो बताया जाता है एक विशाल जो है एक गदा थी, तो वो गदा पे बताया जाता है सोने की गदा थी और उसके ऊपर भी चंदन लगाया हुआ था, सब फूलों मालाएं पहनाई थी और सबसे भयंकर रुकने वाला एक गदा था। तो वो लेके निकल गए। तो बताया था हजारों की संख्या में ढोल पीटने लगे, शंख बजने लगे। और फिर अब यहाँ पे जो वर्णन है रामायण में मैं आपको बता रहा हूँ, 600 जो धनुष हैं उसके गज के उन्होंने उनका ऊंचाई की और 100 गज के धनुष की चौड़ाई की। तो अभी ये जो है कितना बड़ा धनुष था द्वापर युग में, उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल है, और जो यहाँ वर्णन है वो मैं बता रहा हूँ 600 गज। हाँ, अगर आज आप हमारा कलयुग का स्टैंडर्ड का भी बोलें तो 600 गज हो गया आपका। अगर एक धनुष भी बोले 5-6 फीट का, हाँ, तो 5 फीट का भी पकड़े तो 5 × 600, हाँ, तो समझ लीजिए आप कितना होता है। तो 3000 फीट का जो है आज का कलयुग के स्टैंडर्ड से, हाँ, 3000 फीट का हाइट रहेगा। 3000 फीट के लेवल पे प्लेन उड़ता है। तो आज का कलयुग के स्टैंडर्ड से सोचिए जितने हाइट पे प्लेन उड़ता है उतना हाइट था उनका, और उतना ही 100 गज का बताया जाता है उनकी चौड़ाई थी। और फिर बताया जाता है उनके साथ सारे दूसरे राक्षस आ गए, और सारे दूसरे राक्षस जो है अलग अलग हाथियों के ऊपर और उनके अलग अलग शस्त्र लेके
बोलते हैं हाथी, ऊंट, गधे, शेर, सर्प, पंछी, इन सब पे बैठ के वो लोग निकल गए युद्ध करने के लिए। और फिर वर्णन आता है कि सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ जो है सब उत्साहित रूप से राक्षसगण आक्रमण करने लगे और सारे बाहर आ गए। तो बोलते हैं कि जैसे ही वो राक्षस आए कुंभकर्ण, तो कैसे बादल तितर बितर हो जाते हैं, वैसे ही सारे के सारे जो हैं उसमें अपशुगण जो होता है, जो अशुभ लक्षण आने लगे। उनकी शक्ति तो बहुत थी, जैसे वो चल रहे थे बोलते पूरा पृथ्वी हिल रहा था, पर जो है पंछी और जो है विशेष रूप से चील उनके गदा पे आके बैठे। और अभी यहाँ वर्णन आ रहा है कुंभकर्ण का बायां आंख और हाथ फड़फड़ा रहा था। तो देखिए हमने भागवत में भी चर्चा किया है, देखिए ये भले ही आप श्रीमद् भागवतम बोल दीजिए या रामायण बोलिए, दोनों में एक ही चीज आ रहा है, जब भी पुरुष का जो है बायां हाथ और आंख फड़फड़ाएगा मतलब अशुभ होने वाला है। हम यही देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के लीला में भी होता है, जब कृष्ण भगवान ने लीला समाप्त किया था। और बताया जाता है स्त्रियों में उल्टा होता है, अगर स्त्रियों का बायां आंख या हाथ फड़फड़ाएगा तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन दायां अगर फड़फड़ाएगा स्त्रियों के लिए तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो रुक्मणी को जब कृष्ण भगवान अपहरण करने आते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि रुक्मणी का बायां आंख और बायां हाथ फड़फड़ा रहा था। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कुंभकर्ण का बायां आंख और हाथ फड़फड़ा रहा था। मानो ऐसा व्यतीत हो रहा था कि सितारे गिर रहे हैं, लोमड़ियां जो है लोमड़ियों का रोने का आवाज आ रहा था, और बहुत तेज गति से तूफान बहने लग गया। तो ये सब जो है अशुभ लक्षण थे। तो कुंभकर्ण ने इस कोई भी अशुभ लक्षणों का ध्यान नहीं दिया और ये जो लंका थे उससे बाहर आ गए युद्ध करने के लिए। तो बोलते हैं कि सारे बंदर उनको देखने मात्र से डर के मारे भाग गए। तो अंगद जो उनके मुख्य मंत्री थे राम की तरफ से, वो बोलने लगे, अरे आप लोग क्या कायरों के जैसे भाग रहे हो, साथ में रुकिए, हम लोग सब साथ में लड़ेंगे और राम लक्ष्मण स्वयं भगवान है, वो अवश्य आपको रक्षा करेंगे, आइए लड़िए करके। तो उनका शब्द सुन के जो है सारे वानर रुक गए। और फिर बताया जाता है पेड़ और पत्थर सब लेके जो है आक्रमण किए कुंभकर्ण के ऊपर। तो कुंभकर्ण बताया जाता है वो इतने विशाल थे, उनको कोई भी असर नहीं हो रहा था, कितना ही पत्थर मार रहे थे, कितना ही चट्टान डाल रहे थे या पेड़ डाल रहे थे, यहाँ तक कि उनकी गदा से बताया जाता है हजारों की संख्या में वो वानरों को ऐसे ही नष्ट कर रहे थे। तो इतना सब होते समय जो है अंगद फिर से जो है सारे वानर भागने लगे, फिर से जो है अंगद उनको बोलने लगे कि आप लोग यहाँ रुकिए, युद्ध मत, युद्ध में से छोड़ के हम लोग कोई जो है जैसे बोलते हैं ना, युद्ध में से हमें डर के मारे नहीं भागना है। और फिर बताया जाता है फिर से उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की। इस बार बताया जाता है अंगद के साथ जो है सुग्रीव, हनुमान सारे एक साथ आ गए और सारे वानरों ने जो मुख्य थे वो लोग सब जो है मिलके इन पे आक्रमण करने का प्रबंध किया। तो बोलते हैं हजारों की संख्या में वानर जो है कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गए और उनको जो है काटने लगे, मारने लगे अलग अलग तरीके से। लेकिन कुंभकर्ण इतने शक्तिशाली थे, जैसे वर्णन आ रहा है गरुड़ कैसे सर्पों का नाश कर देते हैं, वैसे कुंभकर्ण हजारों की संख्या में जो है सारे वानरों का नाश कर रहे थे। अभी देखिए हमने कृष्ण लीला में सुना है कि दिवड़ नाम के राक्षस हैं, वो वानर थे और उनको बलराम जी अंत करते हैं। लेकिन राम जब युद्ध कर रहे थे तब वो राम के संग में थे और उन्होंने कुंभकर्ण पे बड़ा आक्रमण किया, एक बहुत बड़ा विशाल काया पत्थर उन पे डाला। तो जैसे उन पे डाला तो राक्षस जो थे कुंभकर्ण, उन्होंने वो जो है पत्थर अपने हाथ से दूसरी ओर गिरा दिया और वो दूसरे राक्षसों पे गिरा, जिनसे कारण बताया जाता है हजारों की संख्या में रथ, घोड़े, हाथी जो है वो सारे नाश हो गए, सारे उनका अंत हो गया इस पत्थर के कारण, ये दिवड़ा ने जो डाला था। और फिर बताया जाता है उन्होंने जो है भीषण रूप से फिर युद्ध करना चालू किया। अभी बताया जाता है हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा दिया
और वो पूरी तरह से पत्थर और पेड़ जो है कुंभकर्ण पे डालने लगे। तो जब हनुमान जी ने इस तरह से आक्रमण किया तो कुंभकर्ण ने जो है अपना गदा लेके पूरी तरह से हनुमान के छाती पे जोर से मारा, और उससे बताया जाता है हनुमान जी जो है मूर्छित होके गिर गए। तो फिर जो है नील आए, और नील आके फिर अपने जो है जितने वानर थे उनके साथ फिर आक्रमण करने लगे। तो बताया जाता है कि इतने युद्ध करते समय जो है कुंभकर्ण ने सारे वानरों को पकड़ा और सीधा मुंह में डाल रहे थे वो। तो मुंह में डालते हुए वानर सारे तेज गति से भागते हुए उनके नाक में से और कान में से निकल रहे थे। ये हालत हो रही थी, और ऐसे उनको पकड़ पकड़ के खाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुंभकर्ण को बताया जाता है साक्षात मृत्यु के समान थे वो, और कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तब सुग्रीव आए, और सुग्रीव ने जो है एक बड़ा जो है पहाड़ की एक चोटी लेकर आए, और वो उससे उन्होंने आक्रमण किया। तो उसको देख के कुंभकर्ण बोलने लगे हंसने लगे पहले तो, और बोले आप जो है ब्रह्मा के पोते हो, ऋक्षराज के पुत्र हो, और आज आ जाओ, आप मेरे से युद्ध करो और आप भी मेरी शक्ति देख लो। तो जैसे ही बताया जाता है उन्होंने इतना बड़ा विशाल काया पत्थर उन पे डाला, तो उससे उनको कोई असर नहीं हुआ कुंभकर्ण को। और कुंभकर्ण जो है और क्रोध वेश में आके जो है उन्होंने भी एक पहाड़ का एक चोटी तोड़ी, और उन्होंने सुग्रीव को ले जोर से मारा उससे। तो बताया जाता है सुग्रीव जो है वो भी मूर्छित होकर गिर गए, और कुंभकर्ण जो है सुग्रीव को पकड़ के वापस लंका ले जाने लगे। अच्छा, सुग्रीव को ले जाने का उनका उद्देश्य ये था कि अगर सुग्रीव का मृत्यु हो जाए या सुग्रीव को बंदी बना दें तो फिर कोई भी वानर लड़ नहीं पाएंगे, सबके सब जो हैं उनका युद्ध में जो है परास्त हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो बताया जाता है कि जैसे वो प्रवेश किए तो सारे के सारे दानव एकदम प्रसन्न हो गए कि अरे कुंभकर्ण तो विजय प्राप्त कर लिए, उन्होंने सुग्रीव को बंदी बना लिया या मार दिया और लेकर आए हैं। तो सब लोग प्रसन्न होके कुंभकर्ण पे फूल डालने लगे और खुशबूदार जल, जिसे सेंटेड वाटर बोलते हैं, तो वो जल डाल रहे थे कुंभकर्ण पे। वो गिरा सुग्रीव के ऊपर, क्योंकि सुग्रीव को वो खुद पकड़ के लेकर आ रहे थे। तो जैसे ही सुग्रीव पे वो जल पड़ा तो वो जो मूर्छित हुए थे वो जाग उठे, और उनको समझ में आया कि भैया ये मुझे रावण के महल की ओर लेके जा रहा है। तो बताया जाता है कि सुग्रीव उसी वक्त जो है एकदम छलांग मार के निकले, और उन्होंने अपने नाखून से जो है कुंभकर्ण का कान काट लिया और नाक काट लिया अपने नाखूनों से, और बताया जाता है पूरा खून खून कर दिया, और फिर से गेंद के जैसे वो छलांग मार के पूरे रावण के किले के उधर से निकलते हुए वापस आ गए अपने वानरों के बीच में। तो ये देख के जो है इतना होने के बाद कुंभकर्ण जो है और क्रोधित हो गए, और जो है वो तुरंत वापस आ गए बाहर युद्ध करने के लिए। तो इस वक्त लक्ष्मण आए उनके सामने युद्ध करने के लिए, और हजारों की संख्या में जब तीर छोड़ रहे थे तो कुंभकर्ण लक्ष्मण को बोलते हैं, अरे मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपके भाई से युद्ध करना चाहता हूँ। आपके भाई को भेजिए, आज मैं उसको अंत करके ये युद्ध हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूँ। तभी जब राम सुनते हैं ये सब तो राम स्वयं आ जाते हैं, और वो जो है उनके सामने आके युद्ध करने लगते हैं, और बोलते हैं कि आज जो है अपने अस्त्र शस्त्र पकड़ लो, क्योंकि आज जो है आपके साथ युद्ध करते हुए मैं आज आपको मृत्यु लोक भेजने वाला हूँ। तो बताया जाता है जैसे वो तीर मारने लगते हैं राम भगवान, उनके इतने शक्तिशाली तीर होते हैं कि कुंभकर्ण का जब खून निकलता है उनके शरीर से तो मानो एक ऐसा नदी के जैसे खून का बहाव हो रहा था, क्योंकि कितनी विशाल काया थी। उससे कुंभकर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कितने तीर लग रहे हैं, फिर भी जो है वो पूरी तरह से आक्रमण किए जा रहे थे इनके ऊपर, राम भगवान पे। तो फिर बताया जाता है कि कैसे उन्होंने विभीषण आए, और विभीषण बीच में आ गए राम के और कुंभकर्ण के युद्ध के बीच में। तो विभीषण को देख के कुंभकर्ण बोलने लगे कि अरे आप जो है मैं आपकी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो है मेरे हाथों से भी आपको रक्षा होनी चाहिए। तो आप अलग
जगह चले जाइए, ऐसे करके। देखिए कुंभकर्ण में एक चीज था, वो विभीषण को इतना सम्मान देते थे और वो बोल रहे थे मैं सबका अंत करूंगा पर आपका नहीं अंत करूंगा क्योंकि आप मेरे भाई हो करके। तो आप बोल रहे उनको बोल रहे थे कि आप अलग जगह चले जाइए, मैं सिर्फ राम का साथ युद्ध करना चाहता हूँ, राम का अंत करना चाहता हूँ। तो राम विभीषण उनको जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैंने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो राम के आश्रय में नहीं आए, और मैं इसलिए आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपको ये करना चाहता हूँ। तो विभीषण की आंखों में आंसू आ गए उस वक्त, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जो है कुंभकर्ण का कभी भी अंत हो सकता है। तो राम जो है उनको संभालते हुए उनको बोलते हैं आप चिंता मत करिए। और फिर जो है कुंभकर्ण जोर से हंसते हुए वो बोलते हैं कि मैं विरधा या कबंध नहीं हूँ, ना ही मैं खर या दूषण हूँ, ना ही मैं वाली या मारीच हूँ। मैं कुंभकर्ण हूँ और मैं आज आपके मृत्यु के लिए आया हूँ। और ऐसा बोलते हुए जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र जो है राम की ओर भेजते हैं। तो राम जो है अपने तीरों से उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो पूरा समाप्त कर देते हैं, पूरा जो है काट देते हैं। और दोनों में जो है एकदम भीषण युद्ध जो है प्रारंभ होने लग जाता है। तो उसके बाद जब राम को समझ में आता है कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है, उसको जो है उसका अंत करना आवश्यक है, तो वायु के द्वारा दिया गया उनके पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। तो वो अस्त्र लेके जब वो तीर छोड़ते हैं तो वो तीर जो है कुंभकर्ण का सीधा एक हाथ ही काट देता है। जब वो हाथ बताया जाता है गिरता है, तो सिर्फ उसके हाथ के गिरने मात्र से बताया जाता है हजारों की संख्या में वानर और राक्षस का अंत हो जाता है। इतना बड़ा उनका एक हाथ था। फिर बताया जाता है कि जो दूसरा हाथ है उससे वो जो है दूसरा अस्त्र लेके आक्रमण करने जाते हैं, तो दूसरा जो है हाथ उसका वो भी काट के भगवान राम गिरा देते हैं। तो फिर बताया जाता है सिर्फ उनका पैर बचता है, और पैर से जो है वो पूरी तेज गति से जो है इनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं राम की तरफ। तो बताया जाता है चंद्रमा के जैसा जो तीर है, जो उसपे इंद्र के वज्र की शक्ति थी, उससे वो कुंभकर्ण के चरणों को पैरों को भी काट देते हैं। फिर बताया जाता है उनके पैर पूरे कट गए, उनके हाथ नहीं है। उसके बाद अपने मुख से वो राम को जो है निगलना चाहते थे, इसलिए वो आगे बढ़ रहे थे। तो फिर राम भगवान ब्रह्मा जी का दिया हुआ जो उनके पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उसका उन्होंने उपयोग किया। और बताया जाता है वो ब्रह्मास्त्र को सिर्फ धनुष में लगाने से चारों ओर में प्रकाश हो गया, और वो जो तीर जब उन्होंने छोड़ा तो बताया जाता है सीधा कुंभकर्ण का सर ही काट दिया। और वो सर इस तरह से काटा, बताया जाता है उनका सर जो है पूर्व की दिशा में जो लंका था वहां पे तक पहुंच गया, ऐसे जो है घूमते घूमते। और बताया जाता है ये ब्रह्मा का जो अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, उसकी इतनी शक्ति थी। तो ये जो है जैसे ही इनका अंत हो जाता है तो सारे के सारे वानर खुश हो जाते हैं और सारे दानव राक्षस एकदम विचलित होके भाग जाते हैं लंका में। और बताया जाता है जैसे राम पे भले ही इतना आक्रमण हुआ, इतने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन एक सूर्य को ग्रहण का कोई असर नहीं होता, तो वैसे ही रामायण में ये बताया जाता है भगवान राम को इतना असर नहीं हुआ। और जैसे इसके बारे में उनके कुंभकर्ण के अंत के बारे में रावण ने सुना, तो रावण जो है एकदम दुखी होकर सोचने लगे, अरे मेरे भ्राता मेरे भाई, आपको तो कोई नहीं परास्त कर सकता था, ये कैसे हो गया। और अभी आपके बिना मुझे भले ही ये राज्य मिल जाए या सीता मिल जाए उसका कोई फायदा नहीं, मेरा जीवन का भी कोई फायदा नहीं, एक बार आप चले गए तो। और आप तो इतने शक्तिशाली थे, आपको इंदिरा भी नहीं समाप्त कर सकते थे, इन्होंने कैसे समाप्त कर दिया। ऐसे सब विचार करते हुए जो है रावण रोने लगे। तो देखिए ये इतना विस्तार पूर्वक हमने आज चर्चा किया कुंभकर्ण का अंत कैसे हुआ है। तो ये जो है हमने श्लोक लोग कोई चर्चा नहीं किया, हमने सिर्फ जो है ट्रांसलेशंस में से बताया है। पर हमें समझना चाहिए कि जैसे दशहरा मतलब रावण का अंत,
तो उसी प्रकार से आचार्यगण बताते हैं रावण रूपी जो हमारे मन में अनर्थ है उसका अंत होना चाहिए। तो रावण को मारने के लिए हमें मालूम है राम आए थे, और कलयुग में भगवान राम नाम के रूप में आए हैं। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निष्ठा। अर्थात भगवान कलयुग में नाम के रूप में आए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जो है राम और कृष्ण भगवान नाम के रूप में आए हैं। और कोई नाम का आश्रय ले ले तो उस नाम के आश्रय लेने से जगत निष्ठा, अर्थात वो पूरी तरह से अपना जीवन सार्थक करके मुक्ति प्राप्त करके वो भगवत धाम जा सकता है और इन अनर्थों को भी अंत कर सकता है। तो अगर हमें भी चाहिए कि हम रावण और ऐसे राक्षसों को जो काम के प्रतिनिधि हैं हमारे जीवन में, उनका अंत करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के नाम का जो है आश्रय लेना चाहिए। तो बोलते हैं रमन्ते योगिना अनंते, ये पद्म पुराण का श्लोक आया है। रमन्ते योगिना अनंते सत्य आनंद चिदात्मनि इति रामापादनेषु परब्रह्म अभिधीयते। अर्थात बोलते हैं राम भगवान का नाम का मतलब है वन हु गिव्स द ग्रेटेस्ट प्लेजर। जैसे कृष्ण भगवान के लिए हम बोलते हैं सर्व आकर्षक, तो वैसे ही राम के लिए बोलते हैं जो सबसे उत्तम रूप से आनंद दे सकते हैं। रमन्ते योगिना अनंते, तो जो राम पे ध्यान करते हैं वो योगी अनंत रूप से जो है आनंद प्राप्त करते हैं। और ये जो आनंद है वो सत्य आनंद है। बाकी भौतिक जगत में लोग भी आनंद अलग अलग तरीके से आनंद भोगने की कोशिश करते हैं, पर ये जो आनंद है वो सत्य आनंद है। सत्य आनंद इति चात्म, और वो राम के नाम में, राम की भक्ति में ऐसे आनंद में जो है गोटे लगाते रहते हैं, जो है भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में जो है पूरी तरह से आनंदित रहते हैं। तो ये जो है राम के नाम की महिमा के बारे में बताया गया है। तो हम और भी थोड़ा कथा सुनेंगे कल जो है शाम की चर्चा में, क्योंकि कल भी बताया जाता है, कल का दिन भी दशहरा का दिन बताया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल 4 बजे फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।